हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो पिछली वीडियो के कंटिन्यूएशन में है और अभी हम लोग बैंकॉक में ही हैं और आज 1 जुलाई है और हम लोग होटल से चेकआउट करके कराबी के लिए निकलने वाले हैं। ये देखिए, हम लोग होटल के रिसेप्शन में ही बैठे हैं। चेकआउट हो चुका है और हम कैब का इंतज़ार कर रहे हैं और कैब आते ही हम लोग निकल पड़े हैं और होटल से निकल कर के और इसी लेन के बाहर आप देखेंगे एक मंदिर जिसकी झलक हमने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाई है, जहाँ हम लोग गए थे। ये वॉट ट्राई थोज़ाथेप, बड़ा ही डिफ़िकल्ट नेम्स रहता है जिसको प्रोनंसिएशन में थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज बैरियर भी बहुत है। लोग इंग्लिश बहुत कम ही समझते हैं, तो ट्रांसलेटर का इस्तेमाल हमें करना पड़ा। बेटे ने हर जगह ट्रांसलेटर का सहारा लेकर उनसे कम्युनिकेट किया, क्योंकि लोग इंग्लिश, ज़्यादातर लोग, बहुत ज़्यादा 99% लोग इंग्लिश बोलते ही नहीं हैं। इवन कैब ड्राइवर भी, कोई भी। हालाँकि कैब्स भी बहुत ही मेंटेन्ड है, बहुत ही अच्छा आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। यात्रा बहुत ही अच्छी रहेगी, सुखद। रूट्स देखिए कितने स्मूथ हैं, कहीं कोई भी बैरियर नहीं है। बहुत बिल्कुल डिसिप्लिन में है, बहुत साफ सफाई बहुत है और नो हॉकिंग है, जिसकी वजह से आपको एयर पॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। और ये देखिए, बातें करते करते हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो उम्मीद है ज़्यादा गहमा-गहमी बहुत मुश्किलात नहीं होंगी। और ये देखिए, एयरपोर्ट की एक झलक आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ जो ये स्टैच्यूज़ हैं, इनकी अपनी अलग अदा है, अलग ही इनका जो टेम्परामेंट आप देखिए, जो इनकी साज-सज्जा है। एयर एशिया का कुछ ये देखिए एडवर्टीज़मेंट है, जिन्होंने कुछ थोड़े फैंस फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, थोड़ा एक गेम भी था। तो इस तरह से कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी यात्रा हमारी रही और हम लोग अब पहुंच चुके हैं एयर एशिया के एयरक्राफ्ट में। तो डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, ज़्यादा परेशानी कुछ हुई नहीं। हम लोग 2 घंटे में कराबी पहुंच गए। कराबी में हम लोग 4 डेज़ 3 नाइट्स रहने वाले हैं और वहाँ पर बीचेस हैं, हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं बीचेस को। और ये देखिए, बस अब फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली है, तो बाहर के कुछ दृश्य आपको मैं अपने कैमरे से दिखा रही हूँ। आसमान बहुत ही साफ़ सुथरा, बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री है, ये बहुत अच्छा लगा। कुछ तो परेशानियां हैं, जैसे लैंग्वेज बैरियर एक बहुत बड़ी परेशानी है। वेजिटेरियंस के लिए फूड एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड ही ज़्यादातर हैं, वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत कम हैं। तो इस तरह से थोड़ी बहुत मुश्किलें तो होती हैं, पर उनको तो साथ लेकर ही चलना होता है। फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के। तो ये देखिए, अब हम लोग बीच आसमान में पहुँच चुके हैं, बादल इतने बिल्कुल तैरते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने सफ़र में हैं। बहुत ही आराम से ही पहुँचे हैं, कहीं कोई मुश्किल नहीं हुई। हल्के फुल्के खाने पीने में भी अपनी एहतियात बरतते हुए हम लोग निकलते रहे, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, थोड़ी मुझे हल्की फुल्की परेशानी हुई, पर मानिक और अश्विन को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये देखिए, मैं बिल्कुल कवर करके, ठंड लग रही है तो मेरे साथ वाली सीट में कोई और यात्री बैठे हैं और हम लोग इस तरह से बस अब पहुंच गए। पहुंचते ही तेज़ बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश, और हम लोग वेट कर रहे हैं कैब का। कैब मिलते ही हम लोग पहुंचेंगे अपने होटल। ये देखिए, बारिश से बचते हुए हम एक तरफ आए, तभी ये कराबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखा हमें। और ये आसपास छोटी छोटी पहाड़ियाँ, जहाँ हरी भरी घास दिख रही हैं। बरसात की वजह से सब कुछ हरा भरा दिख रहा है और आसपास बहुत ही शांत वातावरण भी था। तो हम लोग सामान लेते हुए भीतर की तरफ बढ़े, क्योंकि कैब उस तरफ आने वाला था। और कैब में बैठते ही हम लोग रवाना हो गए अपने रिज़ॉर्ट की ओर। और वहाँ पहुँचते हुए
देखिए हम साथ साथ सागर हमारे साथ साथ चल रहा है और ये अंडमान सागर से का ही हिस्सा है और इस बीच का नाम है आओ नांग। तो आओ नांग बीच के बिल्कुल किनारे हमारा रिजॉर्ट है और बहुत ही मज़ा आने वाला है जैसा लग रहा है। तो मैं तो बस बीच को ही निहारती रह गई और आगे अब देखिए अब हमारा सामान उतरने वाला है। सामान उतार कर हम पहुंचेंगे अपने कमरे की तरफ। तो बस अब हम लोग पहुंचे हैं रिसेप्शन में और अब चेक इन होने वाला है। तब तक आप एक झलक देखिए इसके चारों तरफ ये जो कंदील लगे हुए हैं ये उड़ीसा की कंदीलों की मुझे याद दिला रही हैं। एशियन कंट्रीज़ में आप रहने पर बहुत ही सिमिलैरिटीज़ आपको बहुत कुछ मिलेगी। ये देखिए दूसरे दिन सुबह का वीडियो है। तो लीजिए अब हम पहुंच गए अपने रूम पे। एक झलक आपको अपने रूम की दिखाऊं तो बहुत ही आरामदेह और बड़ा रूम है। ये देखिए ये पेंटिंग मैंने इसी दौरान किया था। थोड़ा समय मिल गया तो थोड़ी पेंटिंग भी हो गई, थोड़ा क्लासेस भी हो गए, ऑनलाइन क्लासेस भी। तो ये बिल्कुल लग रहा है जैसे मैं भारत के किसी प्रांत में हूँ। लग ही नहीं रहा है कि मैं बैंकॉक में हूँ, कराबी में हूँ। तो ये आसपास चारों तरफ एक झलक बाहर की यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक मेरे रिजॉर्ट से ये देखिए समंदर कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो दूसरे दिन सुबह सुबह हमने सोचा बीच की सैर हो जाए तो हम निकल पड़े बीच की सैर करने मॉर्निंग। तो वहाँ पे बहुत सारे सैलानी भी दिखे और ये देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये आओ नांग बीच है और साथ में हरे भरे पेड़, चट्टान सब कुछ है। और आगे बढ़ने पर दिखा कि बहुत सारे विदेशी सैलानी भी वहाँ हैं और वहाँ से आकर हमने ब्रेकफास्ट लिया। बहुत ही फ्रेश फ्रूट्स और साथ में कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ जूस वहाँ का। ये संतरे का जूस बिल्कुल प्योर, कोई उसमें मिलावट नहीं, चीनी नहीं। बहुत मज़ा आ रहा था पीने में। साथ में ये क्रॉसो जो दिख रहा है आपको वो भी बड़ा स्वादिष्ट था। तो इस तरह से ब्रेकफास्ट भरपेट करने के बाद हम फिर वापस अपने रूम पहुँचे। यहाँ देखिए मानिक कॉफ़ी ले रहे हैं और ये कॉफ़ी चाय लेने के बाद हम पहुँचे रूम और उसके बाद हम निकल पड़े स्विमिंग के लिए, क्योंकि स्विमिंग पूल भी बहुत शानदार था। बहुत कम लोग स्विमिंग कर रहे थे। तो जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है, तो मैंने खूब स्विमिंग किया वहाँ पे। ये देखिए ये दोपहर के समय का ये दृश्य है। बिल्कुल बहुत तेज़ लहरें हैं और लोग बाग सारे निकल पड़े हैं अब इस समंदर में नहाने के लिए। तो हम भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, हम भी निकले थे समंदर के साथ अपनी दोस्ती करने के। तो ये देखिए मैं तैयार खड़ी हूँ। समंदर में जाने का बहुत मन है पर शूज़ पहन कर आई हूँ, तो अब सोच रही हूँ कि शूज़ उतार ही लूँ। तो थोड़ा आगे बढ़ने पर हमने अपने फुटवेयर को चेंज कर लिया, क्रॉक्स पहन लिया और फिर इस झूले में थोड़ा अपना मस्ती करने लगे। और बस
अपना लोभ मैं बिल्कुल संवरण नहीं कर पाई और पानी में जाने का जो हमेशा लालच होता है। तो ये देखिए अब मैं लहरों के बीच, हालांकि लहरें बहुत तेज़ थी। सागर किनारे नहीं तो मेरा कोई नहीं है। ये देखिए ये कराबी का बीच है और रात के 9 बज रहे हैं और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, चमक रहा है, लहरें चमक रही हैं और कुछ दिख नहीं रहा है। तो चलिए आगे चल के दिखाते हैं क्या और कुछ है आपके लिए। तो रात को चलते चलते हम पहुँचे मसाज पार्लर और वहाँ का बहुत ही मशहूर रिनाउंड मसाज पार्लर था, बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छा। रात के 10 से ज़्यादा हो रहे थे, फिर भी हम लोग पहुँचे और हमने मसाज कराया। देखिए एक झलक, एक क्लिप लिया है मैंने आपका। ये जो सेक्शन है ये मैनिक्योर का है और नील आर्ट वगैरह का था, और दूसरा जो सेक्शन था ये देखिए ये मसाज पार्लर था। यहाँ से भीतर तक वीडियो लेने की इजाज़त नहीं थी तो मैंने बाहर से ही लिया। फिर ये दूसरे दिन सुबह की तस्वीरें हैं और उसके बाद फिर वहाँ से आने के बाद हम खूब आराम भी हमने किया अपने रूम में, उसकी भी कुछ तस्वीरें, कुछ झलक आपको दिखा रही हूँ। तो फुट मसाज के बाद बहुत ही आराम मिला, बहुत ही फ्रेशनेस लगा मुझे, और ये क्लिप फिर से मैंने आपके लिए लिया। कल हम लोग निकलेंगे रायले बीच के लिए और उसका जो वीडियो मैं अगले वीडियो में डालूँगी ज़रूर, तो देखते रहिएगा दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया।